नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 27 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, आईसीआईसीआई बैंक के एमडी को पुनः किसने नियुक्त किया? ए आईसीआईसीआई बैंक स्वयं, बी आरबीआई बैंक, सी अपॉइंटमेंट कमिटी, डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द राइट आंसर इज आरबीआई बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक के एमडी संदीप बख्शी को पुनः नियुक्त किया है और इनकी नियुक्ति 15 अक्टूबर 2021 से 3 अक्टूबर 2023 तक की होगी। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो बैंक वगैरह होते हैं उसमें अधिकतर बार एमडी और सीईओ भारतीय रिजर्व बैंक के नियुक्त करता है। अगला प्रश्न है, वैक्सीनेट इंडिया कार्यक्रम किसने शुरू किया? ए गिव इंडिया, बी पीएम केयर्स, सी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, डी नीति आयोग एंड ई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एंड द राइट आंसर इज गिव इंडिया। तो गिव इंडिया ने वैक्सीनेट इंडिया कार्यक्रम को शुरू किया और गिव इंडिया दूसरों से दान लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को वैक्सीन के डर से दूर करेगा। अभी भी लोगों के पास बहुत सी अफवाहें आ रही हैं कि जहर मिला है वैक्सीन में, जो लगवा रहा है बहुत तबीयत बिगड़ जा रही है और फालतू की अफवाहें और फैलाई जा रही हैं। पता नहीं लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं और इसे और आगे भी फैला रहे हैं, जिससे लोग डर रहे हैं और उनके पास ऐसी सुविधाएं भी नहीं है मोबाइल वगैरह की, तो वो इसकी सच्चाई तक भी नहीं पहुंच सकते हैं। अगला प्रश्न है, इन्वेस्ट इंडिया के साथ किसने साझेदारी की? ए गूगल, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी होंडा, डी नीति आयोग एंड ई मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। एंड द राइट आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्ट इंडिया के साथ साझेदारी की है और अब इस मिशन में माइक्रोसॉफ्ट भी भारत सरकार का साथ देगा। ये बहुत ही समय से मिशन भारत सरकार चला रही है और एक तरीके से स्टार्टअप भी बोला जा रहा है, इसका उद्देश्य स्टार्टअप भी है। अगला प्रश्न है, उर्दू कविता संगोष्ठी का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? ए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सी युवा और खेल मंत्रालय, सी अल्पसंख्यक मंत्रालय, डी शिक्षा मंत्रालय। एंड द राइट आंसर इज अल्पसंख्यक मंत्रालय। तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत उर्दू कविता संगोष्ठी का आयोजन किया। वैसे ही उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसके बारे में आप एक बार समझ भी लेंगे तो भी कुछ बुराई नहीं है। अगला प्रश्न है, समृद्ध पोर्टल किसने लॉन्च किया? ए रविशंकर प्रसाद, बी अश्विनी वैष्णव, सी नरेंद्र मोदी, डी राजीव चंद्रशेखर। एंड द राइट आंसर इज अश्विनी वैष्णव। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन समृद्ध पोर्टल को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य भारत में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है और इस समय सरकार, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया, कि बहुत ही जागरूक है स्टार्टअप्स को लेकर, क्योंकि इसमें आम जनता का भी और सरकार का भी फायदा है। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ए राजनाथ सिंह, बी अमित शाह, सी अजीत डोभाल, डी अजय भट्ट। एंड द राइट आंसर इज अजीत डोभाल। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माननीय अजीत डोभाल जी ने ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया। आपको जो फोटो दिखाई जा रही है वो इसी की है। अगला प्रश्न है, न्यू क्रेडिट प्रोग्राम को किसके द्वारा शुरू किया गया? ए फ्लिपकार्ट, बी अमेजॉन, सी मिंत्रा, डी एचडीएफसी बैंक एंड ई आईडीबीआई बैंक। एंड द राइट आंसर इज फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट ने किराना दुकानों और रिटेलर्स के लिए न्यू क्रेडिट प्रोग्राम को शुरू किया है। इस प्रोग्राम में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की सहायता लेकर बात की गई है और ये मतलब आप फ्लिपकार्ट से जुड़े, बहुत ही आसान कर दिया है फ्लिपकार्ट ने। अब मतलब हर कोई कर सकता है जिसके पास स्मार्टफोन है। तो यदि आपको भी जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं। नए नए प्रोग्राम भी लाए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा चैट बॉक्स को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ए भारत पेट्रोलियम, बी बीएचईएल, सी रिलायंस पेट्रोलियम, डी अडानी पावर एंड ई टाटा मोटर्स। एंड द राइट आंसर इज भारत पेट्रोलियम।
तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपने ग्राहकों के लिए एक बॉट चैट बॉक्स रखा है। जैसे कि गूगल असिस्टेंट रहता है, वो भी एक बॉट है, उसी प्रकार का उसने ऊर्जा नाम का रखा है और ये 13 भाषाओं में बात कर सकता है। आप भी ग्राहक है तो आप भी इस सेवा से जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, सैमसंग इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? ए ऋतिक रोशन, बी दीपिका पादुकोण, सी रणवीर कपूर, बी आलिया भट्ट। एंड राइट आंसर इज आलिया भट्ट। तो सैमसंग इंडिया ने अपने फोल्डेबल फोन के विज्ञापन के लिए आलिया भट्ट को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बाकी वो आप ये कह सकते हैं कि पूरे सैमसंग इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट ही है। अब जब तक वो रखना चाहे तब तक। पूरी जानकारी इसकी अभी अच्छे से उपलब्ध नहीं कराई गई है। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत सेहत बीमा योजना के लिए पंजाब सरकार ने किसे चुना? ए SBI जनरल इंश्योरेंस, बी LIC, सी ICICI लाइफ इंश्योरेंस, डी नेशनल इंश्योरेंस। एंड राइट आंसर इज SBI जनरल इंश्योरेंस। तो पंजाब सरकार की आयुष्मान भारत सेहत बीमा योजना के लिए पंजाब सरकार ने SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है। तो अब जो भी इसके लाभार्थी होंगे उनका जो जीवन बीमा है वो SBI जनरल इंश्योरेंस में ही होगा। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इंपल्शन।